ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अगहन अर्थात मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा करके कथा सुनने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन सच्चे मन से सुनी गई कथा के बाद घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, हम सभी आज माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करेंगे। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप और नेक नाम है। भूतल में छाया, शक्ति, कृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कार्ति, रति, स्मृति, तुष्टि, माता, अधिष्ठाती और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी। इन विभिन्न नामों से माता पहचानी जाती है। भारतवर्ष के स्वराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। भद्रसवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुदक्षिणा थी, साथ के साथ पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्याम बाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि उस राजा के राज्य के प्रसार में जाकर के रहें। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वो इस अपने धन दौलत से अपनी प्रजा को और ज्यादा सुख दे पाएगा। गरीब के अगर रहे घर में और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वो स्वार्थी की तरह सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर वो रानी के द्वार पर जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने एक औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का रूप था। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। हमारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगलों में वे खाली पेट भटकने लगी थी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर, संसार, संपत्ति सब कुछ भर गया उसके पास। बाद में पति पत्नी सीधे परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वो लक्ष्मी लोक में ही रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला इस जन्म में। इसलिए उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसे ये याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरीके से किया जाए इस विषय में उसने पूछा। तब वृद्ध रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी जी ने यहाँ पर पूजा की विधि और इसके बाद दासी माता को प्रणाम करके अंदर रानी को बताने के लिए चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। संपत्ति और अधिकार के कारण वो उन्नत हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और दरवाजे पर आकर के बुढ़िया रूप धारण किए माता लक्ष्मी को बुरी तरीके से बरस पड़ी। उसे ये नहीं पता था कि माता लक्ष्मी स्वयं वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण करके स्वयं उसके दरबार में आई और रानी का इस तरीके से रूखा व्यवहार और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहाँ पर ठहरना ठीक नहीं समझा और वो वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी तरफ से माता लक्ष्मी से माफी मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी कि मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के फलस्वरूप मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन, वैभव, ऐश्वर्य से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी को रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशिवा का राज और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न हम उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं, तो जरूर वो हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रशिवा दामाद के पास रवाना हो गए। राज में पहुंचकर एक तालाब के किनारे बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने लगे।
तालाब से पानी लेते समय दासियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा। जब उन्हें ये पता लगा कि ये रानी श्यामबाला के पिता हैं, तब उन्होंने दौड़कर जाकर के रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वो वापस लौटने लगे तो उन्हें सोने से भरा हुआ एक घड़ा भी दिया। राजा भद्रशिवा जब राजा वापस आए, उन्हें देखकर उनकी पत्नी बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े को जब देखा तो बोली, हाय भगवान, घड़े में तो धन की बजाय कोयला था। ये सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरीके से दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गयी। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री माता लक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो गया। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला के पास आई। उसे अपने घर में देखकर अब सूरज चंद्रिका को अपनी पुरानी बातें याद आ गईं कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस तरीके से श्यामबाला को पिता के घर आने पर कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि उसका अनादर ही हुआ। लेकिन इस बात का उसने बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने घर, अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। तब उसने जवाब दिया, मैं वहाँ से सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका भला क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता लग जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के ही बनाया और फिर परोस दिया। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, कोई स्वाद नहीं था। तब श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। पश्चात श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है मैके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है, जो कोई भी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है।